चलिए, जो ग्लाइकोलिसिस में जो इन प्रोडक्ट होता है दैट इज द पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। उसके बाद क्या होता है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखोगे तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एथिल एल्कोहल, further it is converted into the acetaldehyde, then acetaldehyde is reduced into the ethyl alcohol, it will take place in the cytoplasm anaerobic respiration में, ठीक है। तो इसमें 2 एंजाइम लगते हैं प्लस 10 एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था एडवर्ड बुकनर साहब ने, दैट इज द जाइमेज कॉम्प्लेक्स। उन्होंने एक एंजाइम खोजा था दैट इज द जाइमेज। जाइमेज वो जाइमेज एंजाइम नहीं था, इट इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम। ये क्या था, पूरा एक कॉम्प्लेक्स था, उसमें बहुत से एंजाइम थे, हालांकि उन्होंने कहा कि ये एक ही एंजाइम है। ओके, तो फर्स्ट टाइम चूंकि इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था दैट इज द जाइमेज कॉम्प्लेक्स। इट इंक्लूड द ऑल 10 एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। कल जो पढ़े थे आप ग्लाइकोलिसिस, उसमें जो 10 एंजाइम हैं वो 10 के 10 जो एंजाइम इसमें होते हैं, प्लस 2 एंजाइम ऑफ द रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन and coenzyme 1 that is the DPN, ये प्रेजेंट होता है इसमें। अगर ये देखोगे रिएक्शन तो ग्लाइकोलिसिस में देखो, ग्लाइकोलिसिस से क्या बना, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड फर्दर इन absence of oxygen they are the decarboxylated into the ethanol or it may be the change into the lactate या lactic acid। ओके, ये एनिमल्स में होता है और एथेनॉल 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो दैट इज द दिस। देखिए, ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड सबसे पहले क्या हुआ, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, इट इज चेंज इनटू द एसिटाल्डिहाइड। एंजाइम क्या होगा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम इज द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ओके, in presence of the magnesium ion and thymine pyrophosphate TPP, acetaldehyde is further reduced into the ethyl alcohol। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा in presence of the alcohol dehydrogenase। ओके, they are changed into the CH3 CH2 OH। इसी की बात कर रहे थे, 2 एंजाइम, ये 2 एंजाइम अब प्लस आपके 10 एंजाइम किसके, ग्लाइकोलिसिस को, इन्हीं को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द जाइमेज। एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज द जाइमेज। अब बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फेट ऑफ पायरुविक एसिड, अब ये क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये 4 स्टेप से गुजरेगा, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले होगा इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, देन इट इज इंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, देन इट इज इंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फाइनली दे आर द सिंथेसाइज एटीपी। कैसे होगा ये आगे देखते हैं। पहला स्टेप देखते हैं, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नाम ही बता रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऑक्सीडेटिव का मतलब NADPH2 का बनना, ऑक्सीडेशन होना, ओके, डिहाइड्रोजिनेशन का होना। तो जो पायरुविक एसिड दे आर द कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, या आप आगे भी कह सकते हैं दैट इज द पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो एंजाइम है वो डीकार्बोक्सिलेशन भी कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन भी कर रहा है, तमाम रिएक्शन को एक साथ फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट ए सिंगल एंजाइम,
इट इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम, तो ग्रुप में क्या कहेंगे उसको, शब्द यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स। इट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, मोस्टली साइटोप्लाज्म में होता है, देन एंड कंप्लीट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और कंप्लीट कहाँ होता है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। आप देखिए ग्लाइकोलिसिस से सारे रिएक्शन कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्शन कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन दोनों को लिंक करने का जो काम करता है, दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिटाइलेशन, क्योंकि इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द एसिटाइलेशन। ओके, इसमें जो है जो पायरुविक एसिड होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और रिएक्ट विद द कोएंजाइम ए टू फॉर्म द एसिटिल कोएंजाइम ए। देखिए कैसे बनता है, दिस इज द पायरुविक एसिड, दिस इज द पायरुविक CH3COCOOH, इट इज द कोएंजाइम ए HCOA, आप इसको कह सकते हैं HCOA, दैट इज द कोएंजाइम ए। दो मॉलिक्यूल इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया एंड वन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन ए वाला, that are changed into the acetyl coenzyme A. This is the CH3COSCOA. ठीक है, तो this reaction is take place in presence of the pyruvic acid dehydrogenase complex. देखिए कैसे होता है, बहुत सिंपल नहीं है। that are the take place in the 5 step. पहले pyruvic acid react with the thymine pyrophosphate TPP, they are changed into the acyl TPP. Acyl TP is react with the lipoic acid, then it is changed into the acyl lipoate. Acyl lipoate या lipoic acid is react with the coenzyme A and it is converted into the acetyl coenzyme A, और इसी बीच में डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। तो आप के लिए तो ये वाला तो नहीं कहेंगे, बट ये वाला आप लोग लिख सकते हैं आपके सिलेबस में, ये चल सकता है। ओके, चलिए अब बात आती है कि क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, दिस इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट इज द सिट्रिक एसिड, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। इट इज आल्सो नोन एज द TCA साइकिल, दिस इज आल्सो नोन एज द TCA साइकिल, पूरा नाम है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कारण है कि इसमें 3 तरह के एसिड बनते हैं, जो क्या ऐसे एसिड बनते हैं जो इनमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। हाउ मेनी? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लाइक सिट्रिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड। ये तीनों में आप देखेंगे जो पहला है, दैट हैव द 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले हैंस क्रेब ने खोजा था। किसने खोजा था? हैंस क्रेब ने खोजा था क्रेब्स इन द मसल्स ऑफ द पिगन्स, जो कबूतर की मसल्स में इसको इन्होंने डिस्कवर किया था, दिस पाथवे इन 1930। इन ऑनर ऑफ देम दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज द क्रेब्स साइकिल, दिस इज आल्सो नोन एज द क्रेब्स साइकिल। इट इज टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होता है? It will take place in the matrix of mitochondria. It is amphibolic. आप देखेंगे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ओके, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से शुरू होता है फर्स्ट से, दैट इज द 4 कार्बन, अब 4 कार्बन से 6 कार्बन, 6 से 5 कार्बन, 5 कार्बन से 3 कार्बन, और 3 कार्बन से फिर जो है 5 कार्बन। मतलब हर तरह के
सॉरी 4 कार्बन, तो एक बार बढ़ भी रहा है, 4 से 6 गया, दैट इज द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी दोनों तरफ जा रहा है, देयरफॉर इट इज ए एम्फीबोलिक। देखिए ऑल एंजाइम ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल आर फाउंड इन द मैट्रिक्स, दे आर द सॉल्युबल, पूरी तरह से कहाँ होते हैं, माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, यानी माइटोकांड्रिया के जो स्टोमा कह लीजिए उसमें पाए जाते हैं, एक्सेप्ट वन, मेडिकल में अक्सर पूछा जाता है, विच एंजाइम इज नॉट फाउंड इन द मैट्रिक्स, दैट इज द सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एकमात्र क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है which is found on the inner membrane of mitochondria। माइटोकांड्रिया की जो 2 मेम्ब्रेन होती है ना, बाहरी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो जो इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है केवल एक एंजाइम, अदरवाइज ऑल एंजाइम आर द फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकांड्रिया। अल्टीमेटली इट इज द साइक्लिक रिएक्शन, अल्टीमेटली क्या होते हैं, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट सिट्रिक एसिड साइकिल की एक और खासियत तो इट डज नॉट कंज्यूम एटीपी मॉलिक्यूल, कोई एनर्जी इसमें एटीपी खर्च नहीं होती, जो है कुछ बनता है, खर्च नहीं होता है, पूरे आप रिएक्शन में भी आगे देखेंगे। अल्टीमेटली इट फॉर्म द कन्वर्टेड इनटू द CO2 एंड H2। कैसे होगा दिखाते हैं, स्टेप तो तमाम है, 10 स्टेप है इनके पूरे पूरे, वो हम साइकिल में ही समझ लेंगे। देखिए दिस इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, फर्स्ट इट रिएक्ट विद द एसिटिल कोएंजाइम, वो जो अगले आगे वाले रिएक्शन में बना था उससे रिएक्ट करता है, और दे आर चेंज इनटू द एक 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द सिट्रिक एसिड, दैट इज द सिट्रिक एसिड। देखिए इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 1 2 3, इसीलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और चूंकि पहला कंपाउंड जो बन रहा है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। जो दूसरा बनता है दैट इज द आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट और सिट्रिक एसिड में बहुत अंतर नहीं है, आइसोसिट्रेट और सिट्रिक एसिड में केवल रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट दैट इज द आइसोमर है कह सकते हैं, केवल देखिए OH पोजीशन चेंज हो जाती है, इसे OH यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, बाकी सब कुछ सेम है, तो देयरफॉर इट इज द आइसोसिट्रिक एसिड, इसे क्या कहते हैं, आइसोसिट्रिक एसिड। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, ये 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, निकल गए, NAD चेंज इनटू द NADH2, नाउ इट इज नोन एज द अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड। अल्फा कार्बन पे कीटो है ग्रुप है, देयरफॉर इट इज नोन एज द अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ओके। This alpha ketogluteric acid is further react with the coenzyme A and NAD। कोएंजाइम A से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो गया, रिमूव कर गया। देखिए ये पूरा का पूरा A वाला एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 क्या हो गया, रिलीज आउट हो गया, और यहाँ पे कोएंजाइम A जुड़ गया। नाउ इट इज नोन एज द सक्सिनिल कोएंजाइम A। देखिए हमने क्या किया, 2 कार्बन जोड़ा है यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम का, एक कार्बन A एक कार्बन A, ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिमूव कर दिया, ओके। और हेलो नमस्कार जी सर, बताएं सर। नहीं सर बताएं। अरे ठीक है सर, सब वही थे, रिजल्ट वही था सर। हेलो मेरे वाले में भी वही थे सर। हेलो मेरे वाले में भी, मैं भी जब कर रहा था ना सर तो वही थे। हेलो हाँ, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं था।
हाँ, बस आपका जैसे जहां मैं 14 दिया था वहां 15 हो गया है, उसके जब 26 से 27 हो गए सर, और कोई अंतर नहीं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चलिए। अच्छा अच्छा जी, इसीलिए हमने टॉप 10 तक बना दिया था। वो थोड़ा सा नंबर जैसे वो था ना सर, क्या नाम था, अरे एक कौन लड़का था वो, नवरत्न। हेलो, वो नवरत्न ने वो लिखा था तो नंबर उसने वो सब उतारा था सर। हेलो, हाँ उसका वो लैंग्वेज देखिएगा ना। हेलो, लिखा तो बढ़िया चीज है, लेकिन वो कट कट पेस्ट था उसका, तो मैं उसको उसको कम नंबर दे दिया था। फिर आपके अनुसार मैंने मॉडिफाइड कर दिया तो रैंक होल्डर हो गया ससुरा, जबकि उसको। नहीं, वो स्वेच्छा सही है, स्वेच्छा का तो था सर, स्वेच्छा का तो था। हाँ। हम्म। हाँ सर, सुने सुने। ठीक है सर, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा सर। हेलो, आएंगे कहाँ सर, तू तो ऑलरेडी आए ही हैं, 5 गो तो हैं ऊपर टॉप में। हेलो, नए एक को ना शामिल होंगे देखिएगा। हेलो। हाँ 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 हाँ। हम्म। चलिए ठीक ठीक, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ, चलिए। ठीक ठीक, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ। नहीं नहीं, तो जो एक्चुअली जो हाथवा से लिखे थे कुछ अच्छा लिख भी दिए थे। ठीक है, वो तो वैसे वो 7 नंबर से ऊपर जा रहा था, वो कोई बहुत नीचे नहीं था। वो तो उसी ने 13 पाया था इसलिए उसमें चला गया था, मैं तो था नहीं। ठीक, ओके। हेलो। नो सर। हेलो, सब लोग हैं? जी। 2 लोग हैं। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? ओके। लो, मालिकुल अफ़्फ़ाम। तो ठीक है, तो 2 चीज हुआ है यहाँ पे देखिए। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन था और दे आर कन्वर्टेड इनटू द 5 कार्बन। यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड के, आगे देखिए तो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना सर? हाँ यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अगले स्टेप में भी डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, एक एक कार्बन डाइऑक्साइड कुल मिला के 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो 2 ऐड हुए थे 2 निकल गए, और फिर फर्दर दे आर कन्वर्टेड इनटू द सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए आर चेंज इनटू द सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे जीडीपी चेंज इनटू द जीटीपी। ओके, आपसे मैंने कहा कि एटीपी नहीं बनता है। ठीक है, तो यही है, जीडीपी लगता है यहाँ पे, दे आर कन्वर्टेड इनटू द जीटीपी। ओके, सक्सिनिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द फ्यूमेरिक एसिड। यही वाला एंजाइम है जिसे हम कह रहे थे जो कहाँ पाया जाता है, उसके इनर साइड माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में, दैट इज कॉल्ड द सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और ये हाइड्रोजिनेज। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव आउट हो गया। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड द फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, दे आर कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड। माइलिक एसिड। पानी जुड़ गया, देखिए पानी कहाँ जुड़ा, एक
EH ग्रुप यहाँ जुड़ गया, CH2 हो गया और दिस इज द CHOH। ठीक है, आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है, बन जाता है। और दिस माइलिक एसिड इज चेंज इनटू द ऑक्जेलोएसिटिक, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, दिस इज चेंज इनटू द ऑक्जेलोएसिटिक। तो जो बनना जहां से चले थे फिर वहीं बन गया, रीगेन हो गया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ओके, तो इस तरह से बार बार एसिटिल को एंजाइम कितने आएंगे, 6 बार आएगा एक भाई, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 2 के रूप में आएगा एसिटिल को एंजाइम के रूप में, और क्या करेगा, 3 बार आएगा, 3 बार अल्टीमेटली दे आर द दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन द 3 टाइम। ओके, अगर एक एक रिएक्शन की देखेंगे तो आपको ऑलरेडी दिखाए ही हैं इसमें। स्टेप वाइज फर्स्ट में देखिए कंडेंसेशन होता है, 2 जुड़ के एसिटिल को एंजाइम रिएक्ट विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मेक द सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का आइसोमेराइजेशन होता है सिसेकोटिनिक एसिड, देन इट इज आइसोसिट्रिक एसिड, देन डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, दोनों एक कॉमन है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फिर एटीपी सिंथेसिस जो जीटीपी हो रहा था वहां, और देन इट इज डिहाइड्रोजिनेशन और अल्टीमेटली हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया और फिर डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, और दैट आर द कंप्लीटेड। दिस इज द कंप्लीट सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर एंजाइम की बात करेंगे तो जो जिस तरह का एंजाइम रटने का प्रयास न करिए, एंजाइम का नाम रखने का प्रयास करिए आप। ठीक है, देखिए ये एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये वाला, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और दिस इज द सिट्रेट सिंथेटेज, ये क्या है, सिट्रेट सिंथेटेज, और दिस सिट्रिक एसिड एकोनिटेज, ये भी आइसोसिट्रिक एसिड बना देगा, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कंप्लीशन डिहाइड्रोजिनेज, ये 2 चीजें तो कॉम्प्लेक्स, फिर आप डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंथेटेज एंजाइम डिहाइड्रोसिस डिहाइड्रोजेनेज में द फ्यूरेज। ओके, अब क्या हो गया, माइलिक डिहाइड्रो, आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं। अगेन की बात करें कि एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, मैं सर कान पे पेंसिल धर के भूल गया, पूरा ढूंढ रहा हूँ। क्या चीज, पेंसिल कान पे पूरा ढूंढ रहा हूँ चारों तरफ। चलो होता है। चलो अगर डिहाइड्रोजिनेशन की बात करो तो देखो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में 1 2 3, ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल क्या बना यहाँ पे, NADH2 बना, क्योंकि ये 2 बार साइकिल होगी, देयरफॉर इट इज द 2 टाइम, तो 3 दूनी 6 NADH2 बना, 2 मॉलिक्यूल FADH2 बना और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ATP बना सबस्ट्रेट लेवल से। ओके, ये GTP फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ATP। ठीक है, और ये NADP 6 और प्लस 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाला, तो वहां भी गया तो 6 2 8, तो 8 से क्या बन गया 24, और FADH2 से 2 ही बनते हैं, तो देयरफॉर 2 से 4, तो 24 4 28 ATP बना थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और डायरेक्ट बन गया 2, कुल मिला के नेट गेन हुआ 30 ATP। ओवरऑल ATP की लेन देन की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में देखिए 2 NADH2 बनता है, ये भी इंटर करेगा तो क्या करेगा 6 ATP बनाएगा। ठीक है, और 2 जो डायरेक्ट बनते हैं तो कुल मिला के 8 गेन वहां से हो गया। आपके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से देखेंगे तो वहां 2 NADH2 बनता है, 6 इससे बन जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में 6 बनता है NADH2, तो 6 3 18, और FAD से 2, तो 1 से 2 तो 2 से 4, 18 4 16, और 16 2 16 4 20, सॉरी 16 क्या हो रहा है सॉरी 18 और 4 22 2 24 22 24, तो एक क्रेब्स साइकिल से 24 और ग्लाइकोलिसिस से 8 और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से 6, कुल मिला के कितने एटीपी हो गए हमारे 38 एटीपी जनरेट हो जाता है। ये पूरा जो है उसका अब अगला है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इंपॉर्टेंट है ना सर ये, क्रेब्स से क्या चीज, क्रेब्स साइकिल, क्या क्रेब्स साइकिल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये 100%। जैसे आपको ग्लाइकोलिसिस बताया वहां पे क्रेब्स साइकिल है, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तब भेज दीजिएगा, ले रहे हैं बगल बगल हो जा रहा है, बार बार आधार है हाँ
स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर। मैं पीडीएफ बना के भेजता तो हूँ, कल भेजा था ना। हाँ मिला। हाँ मिला तो मिला। आज इस पे तो आज के लैपटॉप से थोड़ा थोड़ा हमारे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है पढ़ाने से। तो हम भी कोशिश करते हैं। फुल स्क्रीन आप लोग को आता होगा, पहले थोड़ा थोड़ा आता था। आप लोग पढ़ते नहीं है बहुत लोग, मुझे बहुत टाइम लगता है ऐसा बनाने में। हेलो, मालूम है, हाँ मालूम है। मैं पूरा डिजाइनिंग करता हूँ, क्योंकि ये कि एक बार बना लूंगा तो मेरे लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और आप लोगों को फुर्सत नहीं है पढ़ने की। नहीं है, जो लोग क्लास नहीं ले वही नहीं ले खोलते हैं। तो ये है इंटरेस्ट। एक करीब 3-4 घंटे लगते हैं हमको बनाने में इसको। अब मैं अभी खोल दे रहे हैं बेटा, ठीक है। जाओगे पापा, जाओ खोलो। अच्छा रुक जाओ, क्यों खोल दे, क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको, कहीं जाना है क्या? नहीं, बस अंदर ही जाना है। नहीं तो